पुस्तक का शीर्षक गोलू की जादुई यात्रा। अध्याय 1। गोलू और उसकी कल्पनाओं की दुनिया। गोलू एक छोटा सा बच्चा था जो हमेशा अपनी कल्पनाओं की दुनिया में खोया रहता था। उसे आसमान में उड़ते पंछियों, तारों से भरे आसमान और जादुई दुनिया के बारे में सोचना बहुत पसंद था। वो घंटों अपने छोटे से बगीचे में बैठकर तितलियों का पीछा करता और सोचता, क्या होगा अगर मैं भी उड़ सकता। एक दिन गोलू को बगीचे में एक चमकती हुई जादुई पुस्तक मिली। उसकी उत्सुकता जाग उठी और उसने किताब को खोला। अचानक एक रंगीन रोशनी फैली और गोलू खुद को एक अजीब नई दुनिया में पाया। वो उड़ने लगा जैसे वह हमेशा से उड़ सकता था। अध्याय 2। जंगल के दोस्त। इस जादुई दुनिया में गोलू को पहला दोस्त मिला, जो था एक प्यारा सा बोलने वाला खरगोश जिसका नाम चिरकुट था। चिरकुट ने गोलू का स्वागत किया और उसे बताया कि वो जादुई दुनिया में आ चुका है, जहां सब कुछ संभव है। यहाँ पर हर जानवर बात कर सकता था और पेड़ भी चल सकते थे। गोलू और चिरकुट ने जंगल की सैर की, जहां उनकी मुलाकात मस्ती भरे बंदर मोंटू, नटखट हाथी टिमटिम और बुद्धिमान उल्लू बूढ़ा से हुई। सभी जानवर गोलू के नए दोस्त बन गए। उन्होंने गोलू को बताया कि इस दुनिया में एक बड़ा रहस्य छिपा है और केवल वही इसे सुलझा सकता है। अध्याय 3। जादुई तालाब की पहेली। चिरकुट ने गोलू को बताया कि जादुई तालाब में एक प्राचीन पहेली छिपी हुई है। अगर वो उस पहेली को हल कर लेता है तो उसे और भी अद्भुत शक्तियां मिल सकती हैं। गोलू ने हिम्मत जुटाई और तालाब की ओर बढ़ चला। तालाब पर पहुंचते ही एक जादुई मछली प्रकट हुई। उसने गोलू से पूछा, अगर तुम इस पहेली को सुलझा सको तो तुम्हें अनमोल इनाम मिलेगा। सवाल यह है, ऐसी कौन सी चीज है जो जितना बढ़ती है उतना ही कम होती जाती है। गोलू ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, वह है समय। जादुई मछली खुश हुई और तालाब ने चमकते हुए पानी की एक बूंद गोलू के माथे पर गिराई। उसी पल गोलू को अद्भुत शक्तियां मिल गईं। अब वह पेड़ पौधों और जानवरों से बात कर सकता था और अपनी इच्छाओं से चीजें बदल सकता था। अध्याय 4। जादुई महल की यात्रा। गोलू और उसके नए दोस्त अब जादुई महल की ओर बढ़े, जहां उन्हें जादूगर राजा का सामना करना था। राजा को कोई नहीं जानता था, लेकिन ये कहा जाता था कि वह एक अच्छा इंसान था जो लोगों की मदद करता था, लेकिन उसके पास जाने की हिम्मत किसी की नहीं थी। गोलू ने हिम्मत जुटाई और महल के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला और एक रोशनी की लहर गोलू के चारों ओर फैल गई। तभी सामने प्रकट हुआ जादूगर राजा, जो वास्तव में बहुत ही दयालु और समझदार था। उसने गोलू की बहादुरी की तारीफ की और कहा, तुमने पहेली हल कर ली है, अब तुम्हें इस जादुई दुनिया की सारी शक्तियां मिलेंगी। लेकिन याद रखना, इनका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना। अध्याय 5। वापस घर की ओर। गोलू को अब वापस घर जाने का समय आ चुका था। उसके दिल में जादुई दुनिया के सारे दोस्तों की यादें और राजा के दिए हुए सीखें थीं। राजा ने उसे विदा करते हुए कहा, तुम हमेशा हमारे दोस्त रहोगे। जब भी तुम्हें हमारी जरूरत होगी, ये जादुई पुस्तक तुम्हारी मदद करेगी। गोलू ने जादुई किताब खोली और अपने आप को फिर से अपने बगीचे में पाया। वह खुश था, क्योंकि उसने न सिर्फ एक अद्भुत यात्रा की थी, बल्कि कई नए दोस्त भी बनाए थे। अब वह जानता था कि सच्ची ताकत हमारे अच्छे कामों और बहादुरी में छिपी होती है। और इसी के साथ गोलू की जादुई यात्रा समाप्त हुई, लेकिन उसकी कहानियां और रोमांच हमेशा उसकी यादों में बसे रहे। समाप्त। तारांकन संदेश। तारांकन ये कहानी बच्चों को सिखाती है कि सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए बहादुरी दिखाना कितना महत्वपूर्ण है। जादुई दुनिया केवल कल्पना में ही नहीं, बल्कि हमारे अच्छे कामों और दोस्ती में भी मौजूद